वर्ण व्यवस्था क्या है, इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख लें। आज हम बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था में छूत और अछूत की भावना कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि वर्ण व्यवस्था पहले जो बना था वो कार्य पर बना था, लेकिन जो सोच बना वो कार्य ही नहीं, साथ में खान पीन और रहन सहन की वजह से भी शुरुआत हुआ। यह छूत अछूत का भावना शुरुआत यहीं से हुआ, खान पीन और रहन सहन से। हमें मालूम है कि बहुत लोग कुछ और भी सोच रहे होंगे, उनके मन में न जाने कितने सवाल या कितने क्रोध उत्पन्न हो रहे होंगे, लेकिन सत्य के तथ्य को समझने का प्रयत्न करें। खान पीन का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के तहत हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी इंसान, एक आपका पड़ोसी ही है, वो चूहा खाता है या फिर कोई और ऐसे जंतु को खाता है जिनसे आप घिन्न महसूस करते हैं या आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे जीव को खाया जाए, लेकिन आपका पड़ोसी वो चीज को खाता है, वो चीज को खाने के योग्य समझता है और एक दिन आपको भोजन के लिए अपने घर पे बुला रहा है, तो क्या आप जाकर खाना पसंद करेंगे? यह एक कटुक सत्य है। आप बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भावनाएं है, ये सब सारी भावनाएं मनुष्य के अंदर होता है। ये आप कुछ भी बोलें, लेकिन यह कड़वा सत्य है कि आप हिचकिचाएंगे जाने में, आपके मन में बहुत से सवाल उत्पन्न होने लगेंगे और यही वजह से छूत अछूत की भावनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते यह एक अलग ही शिखर पे जा पहुंचा। खान पीन से कपड़े से लेकर हर चीज पर यह भावनाएं उत्पन्न होने लगा, क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यह है कि हमारे माता पिता हमें वैसा ही रखते हैं जैसा वो खुद रहते हैं। वो जो खाते हैं वही हमें भी खिलाते हैं, वो जो पहनते हैं वही हमें भी पहनाते हैं, और वही खान पान, यही खान पान की वजह से ही वर्ण व्यवस्था कार्य को छोड़कर जन्म पर सिद्ध होने लगा। पहले लोग कर्म पर वर्ण व्यवस्था का स्थान रखे थे, लेकिन यह खान पान की वजह से और रहन सहन की वजह से वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित होने लगा, और जन्म पे आधारित होने के बाद यह वर्ण व्यवस्था पूरे तरीके से बदल गया और बाद में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर इस तरीके तक पहुंच गया कि लोगों की मानसिकता बदलने लगा। लोगों के अंदर छोटा बड़ा ऊंचा नीचा की भावना ये आने लगा, और ये जो ऊंचे खुद को समझते थे, इनके अंदर ये भावना तक आ गया एक समय के बाद कि वो उनको अपने बराबर तक बैठाना नहीं चाहते थे पहले से, और बाद में इस हद तक आ गए कि वो हमारे तक बैठे भी न, मतलब उनको वो ज्ञान न मिले, उनको वो सुविधा न मिले कि वो हमारे तक आकर बैठे भी। वो खुद को पहले तो वो जो छोटे बिरादरी में थे
वो खुद को बदलना नहीं चाहते थे। उनमें से कुछ जो बदलना चाहते थे तो उनको बड़े बिरादरी बदलने नहीं देते थे, ताकि अगर ये बदल गया तो ये हमारे बराबर बैठने लगेगा। और बराबर बैठने का शुरुआत पहला स्टार्ट होता है खान पीन से, रहन सहन से, ज्ञान से। आप कितना ज्ञान अर्जित किए हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जन्मे जो कि इन सभी का विखंडन किए। आप अच्छे से जानते हैं कि पहले शूद्र जाति में स्तन ढकने पर टैक्स लगता था, जिसका विरोध नांगली जी ने किया। और फिर ऐसे ही लोग जन्म लेते गए और आगे बढ़ते गए। और फिर यही देश में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी आए। और अगला वीडियो हमारा उन्हीं पे रहेगा। और आप ज़रूर देखिएगा तथ्य को सत्य तक समझने के लिए। जय हिंद, जय भारत।